बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के मधुवापाड़ा में विशेष प्रमंडल विभाग से 5 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से गुमानी नदी पर बन रहे पुल निर्माण में अनियमितता को लेकर युवा नेता अफीफ अमसल व आजसू प्रखंड कमेटी बरहरवा ने जांच की मांग की है। आजसू युवा नेता अमसल ने गुरुवार को निर्माण स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीते कई दिनों से मधुवापाड़ा के ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि उक्त पुल निर्माण में कई तरह की अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीण जब इसका विरोध जताने का प्रयास करते हैं तो उन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता है। इसको लेकर इस पुल के निर्माण स्थल का दौरा किया, जिसमें कई तरह की अनियमितता साफ तौर पर दिखाई दिया। ठेकेदार ज्यादा पैसा बचाने की नीयत से पुल के गुणवत्ता से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। घटिया निर्माण कार्य के कारण कल दिन यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वही कार्य की अनियमितता को देखते हुए ग्रामीणों ने भी जाँच की मांग की है। हम लोग अभी मधुवापाड़ा के ऊपर जो एक पुल का निर्माण हो रहा है उसी का एक निरीक्षण करने आए थे। क्योंकि ग्रामीणों का शिकायत आ रहा था कि जिस हिसाब से काम को किया जा रहा है बहुत ही लाचारी बढ़ती जा रही है और बहुत ही बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्थान पे पहुँचे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ठेकेदार पैसा बचाने के लिए आपका काम को एकदम ना तो उसका सिर दिखाई दे रहा है ना पैर दिखाई दे रहा है। मतलब ये लोग बस काम को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी भागना चाहते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता आगे आने वाले समय में अगर किसी तरीके का दुर्घटना घट जाता है तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी आगे आने वाला है। इसलिए मुझे यहाँ पे इस विभाग से जो भी संबंधित लोग जुड़े हुए हैं और उपायुक्त महोदय और ग्रामीण विकास मंत्री और जो इस विभाग से जुड़े हुए उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके इस जगह का जांच किया जाए, इसके कार्य की स्थिति को जांच किया जाए और जो भी लापरवाही बरती गई है उसको ठीक किया जाए और जो इसके पीछे हैं उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर। हमारे जो पार्टी जो है आजसू पार्टी का जो बरहरवा प्रखंड कमेटी है उनको लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिल रहा था। ये मधुवापाड़ा में उच्च स्तरीय पुल निर्माण हो रहा है, इसमें कई तरह की अनियमितता सामने आ रही है। तो हमने भी थोड़ा सा स्पॉट में आकर के जांचा कि ग्रामीणों का जो शिकायत है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पता चला कि जो टेंडर है वो 5 लाख का समथिंग कुछ है, 5 करोड़ 34 लाख कुछ समथिंग का है। और इसमें अभी ज़मीन पर आकर के देखा कि काफ़ी तरह की अनियमितता है। नीचे आरसीसी ढलाई का बात था, उसमें आरसीसी पूरा तरह से किया नहीं है। अभी जो मेजर अभी हम लोग को जो फॉल्ट दिखाई दिया है कि ये जो अप्रोच का जो पंखा होता है 2 साइड में अप्रोच रोड के लिए, उसका जो पिलर है वो लगभग 1 से 1.5 फीट अपने जगह से हट गया है मिट्टी भरने की वजह से। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कोताही बरता गया है यहाँ के संवेदक द्वारा। और संवेदक जो है आपको पता चलेगा कि संवेदक आईए इंजुकॉम का है और इनका जो लोग हैं आईए इंजुकॉम वो मंत्री जी का करीबी है। और मंत्री जी का करीबी बोलते हैं कि एक भतीजा है, एक उनका बिजनेस पार्टनर है और वही लोग काम कर रहे हैं। और पूरा साहेबगंज जिला में जितना भी रोड ठेकेदारी का काम हो रहा है, जितना भी ब्रिज पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, सत्ताधारी दल के लोग वहाँ पे टेंडर ले रहे हैं, किसी और को लेने नहीं दे रहे हैं। वो लोग खुद टेंडर ले रहे हैं और इस तरह से सत्ता का भय दिखा करके लोगों को सत्ता का धमक दिखा करके इस तरह का काम वो लोग करके निकल जा रहे हैं। आप पूरा साहेबगंज जिला और पूरा जगह पर आप बरहरवा प्रखंड में आप सर्वे कर लीजिए कि 90% रोड और पुल पुलिया का काम में अनियमितता पाया जा रहा है। तो ये सत्ता पक्ष का संरक्षण में हो रहा है और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, किसी और का टेंडर भरने भी नहीं दिया जा रहा है। और कोई और अगर अच्छा काम करने वाला होता तो उसको भी करने नहीं दिया जा रहा है। वही लोग कुल मिलाकर के मंत्री विभाग में भी हैं, ऑफिसर भी वही लोग हैं और वही लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है।